सर मेरा स्टार्टिंग वहाँ से हुई जहाँ अक्सर लोग इंडिंग समझकर छोड़ देते हैं। उन बैक बेंचर्स में से था और मैं खुद आगे नहीं आता था। मैंने जो यूनिवर्सिटी की लाइफ थी पहले 2 साल, वो मैंने सिर्फ जस्ट 3 या 4 घंटे रात को सोता था, 24 घंटे नहीं सोता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और उनका भी, वो आज लेक्चरर हैं और उनका भी ये ख्वाब था लेक्चरर बनना। ये गांव में रहते हैं और गांव से बांदी शहर जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर एक गांव है। और गांव में आप जानते हैं कि गांव के जो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे होते हैं, उनकी तरक्की मुश्किल होती है, क्योंकि गांव में आपको पता है कि जिस लिहाज से पढ़ाई होती है, ये भी एक बड़ा ख्वाब है एक बंदे के लिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक गांव से पढ़ा हुआ बंदा जब लेक्चरर बनता है तो उसके क्या, कौन सी फीलिंग उसकी कौन सी होती है। और एक बड़ी बात यह है कि कामयाब लोग रुकते नहीं हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं। सर पहले JST बने, पहले तो उन्होंने कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और वॉलंटरी भी गवर्नमेंट इदारों में पढ़ाया। उसके बाद वो JST बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने सफ़र अपना एंड नहीं किया, सफ़र जारी रखा और आज माशाल्लाह वो लेक्चरर हैं। तो जानते हैं सर मोहम्मद जावेद जमाली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सबसे पहले तो आपको लेक्चरर बनने पर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ये स्ट्रगल आपने कहाँ से शुरू की, सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपका बचपन से ही गोल था टीचर बनना, और स्टार्टिंग आपने कहाँ से की? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम जो मतलब एक बैक बेंचर होते हैं। अच्छा। तो सर मोहम्मद ओस्मान मुझे ज़्यादा करीब से जानते हैं। अच्छा। तो मैं उन बैक बेंचर्स में से था और मैं खुद आगे नहीं आता था। अच्छा, ये यकीनन क्योंकि आप मेरे माशाल्लाह क्लोज फ्रेंड भी रहे हैं, लेकिन ये मैं अभी सुन रहा हूँ कि आप बैंक बेंचर भी थे। लेकिन क्योंकि जो हमारी स्टडी थी, अच्छा उस टाइम में हमारी क्लास में सबसे छोटे में से छोटा बच्चा मैं था। अच्छा, ये कौन सी क्लास की बात हो रही है? ये क्लास 6 से ऑनवर्ड। अच्छा मतलब अच्छा 6 अच्छा, से आगे जब भी 6 से लेकर कंटिन्यू चलता रहा। कंटिन्यूसली जब भी चलता रहा, मतलब जिस क्लास में मैं आता था सबसे छोटा बच्चा मैं ही होता था। अच्छा, सही। तो पहले तो मतलब मैं इस वजह से नहीं आता था क्योंकि सारे जो मेरे क्लास फेलोज थे वो मुझसे बड़े थे। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि मुझे मतलब इतना क्रेज़ नहीं था स्टडी में। अच्छा, पढ़ाई शौक नहीं था ज़्यादा? शौक ही नहीं था मुझे मतलब ऐसे समझे, मेरे वालिद साहब एक PhD हैं, तो मतलब ऐसे घर से कोई फोर्स होता है ना जाने का स्कूल में। आपके वाले साहब टीचर थे तो आपके ऊपर उतनी सख्ती करते होंगे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने उनकी सख्ती की वजह से आता था, जस्ट मैं क्लास अटेंड करता था और बस घर जाता था। और वहाँ पर भी घर भी जाकर कोई स्टडी वगैरह नहीं करता, एक होमवर्क मिलता था, कुछ भी नहीं करता था। अच्छा सर, आप बैक बेंचर थे तो आपको पढ़ाई का शौक कब से हुआ? स्टार्टिंग आपने कहाँ से ली? सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। सर मेरा स्टार्टिंग वहाँ से हुई जहाँ अक्सर लोग इंडिंग समझकर छोड़ देते हैं। अच्छा। मतलब मैं जैसे इंटर किया मैंने, सही। तो इंटर के बाद अब अच्छा, हमें इंटर तक भी आपको मतलब ज़्यादा शौक नहीं था पढ़ाई का? इंटर तक भी नहीं था। जब मैं अच्छा। मतलब यूनिवर्सिटी में गया फर्स्ट टाइम, तो मेरा एडमिशन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हुआ। तो फिर वहीं पर जब मैं यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में आया था, तो मैं यानी कि मुझे मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरे खुद के फर्स्ट ईयर में 33 मार्क्स हैं। अच्छा। इंटर में 34 मार्क्स हैं मैथ में, जो कि मेरा अच्छा। सब्जेक्ट है, उसमें जस्ट मैं पास हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था, तो वहीं पर मुझे जिस टीचर ने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई, वो एकेडमी पे पढ़ाते थे और मुझे मतलब वहीं अच्छी भली पहचान थी सर के साथ। तो जैसे सर ने मुझे कॉल की कि जावेद मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मेरी जॉब लगी है और आप आ जाएं मेरी जगह पर एकेडमी पे पढ़ाएं। तो मैं खुद बड़ा परेशान हुआ कि यार मैंने फ़र्स्ट ईयर इंटर नहीं पढ़ा, मैं कैसे एंट्री टेस्ट के बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करवाऊँगा। उससे पहले मैं एक हफ़्ता यूनिवर्सिटी से बाइकआउट करके आया था। अच्छा। यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया था, बैठ गया था। मैंने कहा मुझसे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँगा मैं जाकर। घर इसलिए नहीं आ रहा था कि वालिद साहब कुछ कहेंगे, डांटेंगे, तो इसलिए ना घर आ रहा था ना यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो छोड़ दिया था। तो सर ने मुझे कॉल की कि भाई एकेडमी पे आके आप बच्चों को थोड़ा टाइम दें। तो जैसे मैं एकेडमी पे गया, पहले तो मैं खुद बड़ा परेशान हुआ कि इन बच्चों को मैंने खुद नहीं पढ़ा, इन बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा।
हाँ सर, ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि इंसान को अगर कोई चीज़ खुद ना आए तो वो कैसे आगे कैसे टीच बनाऊं? करवाएगा। स्टार्ट किया, उसके बाद काफ़ी दोस्त मिले, उनसे मैंने मशवरा किया कि भाई मैं तो यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हूँ, मैं तो नहीं जाना चाहता यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी आएँ, छोड़े नहीं, जस्ट अटेंडेंस लगवाएं यूनिवर्सिटी में, और आप आकर फर्स्ट ईयर इंटर की तैयारी करें, आप बच्चों को जाकर पढ़ाएं, बस आपसे नहीं हो रहा तो। अब छोड़ देंगे तो वालिद को पता चलेगा और देन घर वालों को पता चलेगा डेफिनेटली एक दिन। तो मैंने ऐसे ही किया, यूनिवर्सिटी गया मैं फर्स्ट ईयर में, मतलब जस्ट क्लास अटेंड करता था अटेंडेंस लगवाने के लिए, फिर मैंने क्लास लेना शुरू की। तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में परेशानी थी, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने गाइड किया। सर आप यकीनन रात को पढ़ते होंगे, फुल तैयारी करके जाते होंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, मैं उस टाइम पर यानी कि 2-3 बुक लेकर आया था, बड़े बड़े मोटे मोटे बुक लेकर आया था, उन पर सारा दिन प्रैक्टिस होती थी मेरी। सारा दिन रात जब भी मैं बैठना, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, अच्छा। मैं अब फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि सम टाइम मेरे फर्स्ट ईयर जो था यूनिवर्सिटी का, उसमें मैंने 54 या 56% आई होगी। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट ईयर इंटर को एक साल में पढ़ा दिया था, जब नेक्स्ट ईयर आया, यूनिवर्सिटी का भी नेक्स्ट ईयर और जब मेरा पढ़ाने का भी नेक्स्ट ईयर आया, तो उसमें मुझे अच्छी खासी नॉलेज आ गई कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना होता है, पढ़ाना कैसे होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो मैं सेकंड ईयर के बच्चों को पढ़ाता था एकेडमी पे, तो जब मेरा यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर आया तो उसमें जो सब्जेक्ट थे जो मैथमेटिक्स थी वो रिलेटेड थी सेकंड ईयर के बच्चों की, जो मैं एकेडमी पे पढ़ाता था। सही। फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार ये चीज़ें तो मैंने बच्चों को पढ़ाई हैं, अब ये मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा करके यानी कि जो मेरा सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का था उसमें मैंने लिया 94%। पहले था अच्छा। 54, फिर लिया 94। ऐसे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में भी मेरी 90+ % रहा अच्छा। यूनिवर्सिटी का। यानी कि टीचिंग के बाद ही जाकर मुझे एहसास हुआ पढ़ने का, और देन डेफिनेटली मैंने बड़ा स्ट्रगल किया इसमें। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो यूनिवर्सिटी की लाइफ थी पहले 2 साल, वो मैंने सिर्फ जस्ट 3 या 4 घंटे रात को सोता था, 24 घंटे नहीं सोता था। 3 अच्छा। घंटे 21 घंटे मैंने काम किया एकेडमी पे और प्रैक्टिस पर। ज़बरदस्त। सर एक सवाल ये भी अहम है कि हमारे यहाँ स्कूल में ये कहा जाता है कि भाई मेजर सब्जेक्ट या तो साइंस होता है या मैथ होता है, मतलब ये मेजर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। और सिंधी में एक कहावत भी है कि अणपुर मथे जो सूर, मतलब ये मैथ के बारे में कहा जाता है। इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ये आपने चॉइस कैसे की? क्योंकि आप एक बैंक बेचर भी थे, और उसके अलावा क्या आपका कोई मोटिवेशनल, आप किसी से मोटिवेट हुए, टीचर आपका कोई इंस्पायरेशन स्टोरी जैसे होती है, ऐसा कौन सा टीचर था जिससे आप मुतासर हुए और आपने खुद ही कहा कि मुझे मैथ सेलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि ये इंतहाई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनके लिए जो कि मतलब इस चीज़ पर इतनी अहमियत नहीं देते। क्योंकि मैंने सुना है कि मैथ जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए तो बिल्कुल आसान हो जाती है, लेकिन ये शुरू में पिक करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं मैथ सब्जेक्ट उठाऊंगा। इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दें। सर, इसकी इंस्पायरेशन सबसे पहले तो मेरे ब्रदर से स्टार्ट होती है कि उन्होंने इंस्पायर किया। वो और खुद टीचर हैं? जी, जो खुद पीएचडी टीचर है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई। लेकिन उस वक्त मेरी इतनी खास मैथ अच्छी नहीं थी। उसके बाद सर अब्दुल खालिक जमाली, उनके पास में पढ़ा। सही। तो उन्होंने उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर ज़्यादा हुआ। तो अच्छा, जिस अच्छा। तरह लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलाके में क्या होता है कि जो टीचर को मैथ ज़्यादा आती है उसको वैल्यू ज़्यादा मिलती है। यकीनन मेजर बाकी सब्जेक्ट है। जिन भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे मैथ के टीचर की ज़्यादा वैल्यू कंसीडर की जाती थी। बिल्कुल। अच्छा सर, आप जेईएसटी टीचर जब बने हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर स्कूल में, जब आप जेईएसटी टीचर बने तो आजकल हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि नौकरी मिल गई तो मतलब काम हो गया, बस आप पढ़ाएं, सैलरी लें। आगे का गोल आपने कैसे सेट किया कि मुझे लेक्चरर बनना है? ये एक कुछ लोग तो बड़े कंफर्ट जोन में चलते हैं कि ठीक है नौकरी मिल गई है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना। ये गोल आपने कैसे, आगे की सोच आपने कैसे रखी? और जब आपने लेक्चरर होने का सोचा तो ये भी गाइड कर दें कि आपको क्या मुश्किलात पेश हुई कि आप मैट्रिक तक पढ़ाते थे या इंटर तक पढ़ाते थे, उसके बाद आपने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की, और उसके अलावा इंटरव्यूज़, टेस्ट कैसी रही, इंटरव्यू आपका, स्पेशल इंटरव्यू आपका कैसा रहा? क्योंकि यंग जनरेशन है, उसको इस वीडियो के थ्रू एक पैगाम मिल सकता है कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ में कौन कौन से सवाल होते हैं। और आप लोग कहते हैं कि मेरिट नहीं है, तो उस हवाले से आपका यकीनन आप कहते हैं कि मैं मेरिट पे हुआ हूँ, तो उसके हवाले से भी हमें बताएं कि आपने कैसे, मतलब ये पहले गोल कैसे बनाया लेक्चरर का?
सर ये गोल तो मेरे माइंड में शुरू से था। मैं जब भी टीचिंग करता था मेरा मकसद यही था कि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर इंटर को पढ़ाऊँ। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट ईयर इंटर को एट अ टाइम पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इंसान जब भी सक्सेस करता है तो उसे फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी होती है। तो फर्स्ट सीढ़ी पे आ गए। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं बस ख़त्म हो गया, अभी आगे नहीं जा सकता। तो एक और दूसरा हमारी जो एरियाज़ हैं इनमें मतलब एक 17 ग्रेड का ऑफिसर होना मतलब ये कोई नेमत की बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बैकवर्ड एरिया के लिए बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो हम ये चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं भी एक ऑफिसर बनूं। तो चलो मेरी फील्ड मैथमेटिक्स है तो क्यों मैं मैथमेटिक्स में ऑफिसर बन सकता हूँ। तो ये इंस्पायरेशन थी मेरे साथ। और दूसरा कि मेरा सब्जेक्ट जो है ना नाउ अडेज़ मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अपने सब्जेक्ट को साथ सिंसियर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं डिलीवर करूँ। तो डेफिनेटली जो मेरी अभी नॉलेज है वो है फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को अच्छी तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैं अपने आप को पीछे कैसे रखता, जो मेरी नॉलेज से मतलब थी तो मैं अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता था। और मुझे याद है आपने जब मैं टेस्ट क्लियर करके आया था तो आपने बोला था कि सर इंटरव्यू काफ़ी टफ होते हैं। आपने ये शायद कहा था मुझे। और मैंने आपको कहा था कि सर डेफिनेटली इंटरव्यू टफ भी होते हैं। और उस टाइम हर किसी के माइंड में यही था कि शायद पैसे चलते हैं या कुछ इस तरह से। तो मैंने क्योंकि हम जब पीएसटी जीएसटी में अपीयर हुए तो उस टाइम भी यही कहा जा रहा था कि ये सीटें तो बिक जाएंगी पैसों पर। तो उस टाइम भी आईबीए के थ्रू जो हम पीएसटी जीएसटी बने तो ओपनली मैरिड हुआ। तो अब जब लेक्चरर की बात आई तभी सबने ये कहा कि नहीं होगे या मतलब आपको इंटरव्यू में पैसे की डिमांड कर देंगे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ माइंड में मेरे ये था कि अगर पैसे चलते भी हैं 70% चलेंगे, 80% चलेंगे, 90% चलेंगे, 10% तो नहीं चलते ना। अच्छा, मतलब आप इतने पॉजिटिव थे कि 10% में आपकी उम्मीद थी कि चलो 10% में मेरा काम हो जाए। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त। सर नेक्स्ट टारगेट आपका कौन सा है? जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर होते वक्त भी आपका जो गोल था वो लेक्चरर बनना था, वो तो आप बन गए। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? सर मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि अपनी फील्ड के साथ सिंसियर रहूं, इसमें काम करूं, एमफिल पीएचडी करना है। अच्छा, ये तो आपका गोल है अभी। ये मेरा गोल है। यंग जनरेशन को कौन सा पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या करें? सर यंग जनरेशन के लिए तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं जब 12th में था तो मुझे कुछ नहीं आता था। आई एम नथिंग। जो आते हैं कि यार 10th में मुझे समझ नहीं आया वो छोड़ जाते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेते, या इवन इंटर करने के बाद वो आगे एडमिशन नहीं लेते, वो छोड़ देते हैं कि नहीं कर सकता। सर आप किसी भी स्टेज में कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो। आपका कहना है कि लाइफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया जा सकता है। डेफिनेटली सर। और एजुकेशन में तो स्पेशली आप फर्स्ट ईयर इंटर के बाद आपके पास और ज़्यादा मौके हैं। आप कर सकते हो, मतलब आप अगर करना चाहो तो आप किसी भी स्टेज में कर सकते हो। जी। और सर मोहम्मद जावेद साहब के इंटरव्यू से एक चीज़ यकीनन आपने नोट की होगी, जो कि हमारे नौजवान नस्ल आजकल मायूस हो गई है कि मेरिट नहीं होती। यकीनन सर ने जैसे बताया कि एसपीएससी में ये मेरिट पर ही आए और 17th ग्रेड की पोस्ट कोई मजाक तो नहीं है, और इसके लिए 1 रुपया भी खर्च ना होना और एक बैकवर्ड एरिया से 17 ग्रेड्स का ऑफिसर बनना कोई, तो ये इंटरव्यू एक पैगाम है उन नौजवानों के लिए कि आप सर से ये सीखें कि सर ने कहा कि जैसे लोगों ने सर को डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि भाई कोई चांस नहीं है और इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन सर ने कहा कि 90% अगर मेरिट नहीं भी होगी तो 10% तो होगी ना। मतलब ये है कि 10% को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। तो ये यकीनन हम सबके लिए एक पैगाम है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा काम, आपने अपने काम के साथ सिंसियर होना है और बकाया अल्लाह ताला पर उम्मीद छोड़ देनी है। शुक्रिया।